नगमा मिराजकर और आवेश दरबार का प्यार एक जमाने में कपल गोल्स था। लोगों ने इन्हें म्यूजिकली से लेके इंस्टाग्राम तक हर जगह साथ देखा, लेकिन जब भी इनसे इनकी शादी के बारे में पूछो तो एक डायलॉग चिपका देते हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। लेकिन एक शॉकिंग बात सुनने में आ रही है कि नगमा ने आवेश को 3 रीजंस की वजह से शादी के लिए रिजेक्ट कर दिया, और ये 3 रीजंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले हम इनकी शादी की बात करें, लेट्स डिस्कस हाउ दे मेट ईच अदर। इन दोनों का रिश्ता एक ऐसी डिजिटल लव स्टोरी है जिसे लोगों ने 2017 से क्लोजली फॉलो किया है। दोनों पहली बार टिकटॉक के जमाने में मिले थे जब उन्होंने एक छोटी सी डांस रील बनाई थी, और तब से उनका कोलैब, बॉन्डिंग और केमिस्ट्री ग्रेजुअली फैंस के लिए कपल गोल्स बन गया। नगमा ने बताया कि वो पहली बार आवेश से मिली बिकॉज उन्हें डांस क्लासेस ज्वाइन करनी थी, और उस टाइम पे वो फ्री टाइम में व्लॉग्स और रील बनाती थी, और उन्होंने आवेश को रील बनाने और उनका टैलेंट शो करने के लिए आइडिया दिया। दोनों ने तभी से साथ रील शूट करना, वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। लोगों को इनकी जोड़ी बहुत पसंद आई और कपल गोल बन गए, लेकिन आज तक शादी की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। So when I met Aves, I met him because I wanted to join his classes. Oh, okay. Yeah, so I learned like basics of dance through him. During the breaks, I used to post stories and go live. Mhm. But that time he didn't understand. He was like, "What are you doing? You're wasting your time. You should concentrate on getting better at dance. You're just moving your focus somewhere where it's not needed." Then I told him, no, you also need to be on this platform because you're so talented and you need to show your talent to the world. रिलेशनशिप डायनामिक्स की बात करें तो दोनों एक दूसरे के साथ हर जगह दिखते थे। ट्रैवल व्लॉग्स, होली दिवाली वीडियोस, बर्थडे सेलिब्रेशंस, और हमेशा ही इन दोनों के बीच एक इमोशनल कंफर्ट और क्लोजनेस क्लियरली दिखता था, पर दोनों ने कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं बनाया। फैमिली फंक्शंस में भी नगमा दरबार फैमिली के साथ दिख चुकी हैं। गौहर और फरजाना आंटी के बीच मेहंदी या बर्थडे पिक्चर्स में क्लियरली विजिबल थीं, होममेड केक्स गिफ्ट करती थीं, लेकिन जब भी मीडिया ने बहू टैग दिया, दोनों ने हमेशा सेफ जोन वाला आंसर दिया, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। आवेश भी नगमा के भाई और फैमिली से अटैच्ड है, पर रिलेशनशिप फिर भी फैमिली फ्रेंड ही रहा। तो आखिर क्या वजह है कि ये दोनों शादी नहीं कर रहे? रीजन 1, आवेश के फादर इस्माइल दरबार का स्कैंडलस पास्ट। नगमा के शादी ना करने का पहला और सबसे अनसेटलिंग रीजन हो सकता है आवेश के फादर इस्माइल दरबार का कैरेक्टर। इस्माइल दरबार ने एक टाइम पर अपनी वाइफ फरजाना के साथ 4 बच्चे पैदा किए, उनमें से एक हैं आवेश दरबार। और जब सबको लगा कि उनका परिवार परफेक्ट है, तभी इस्माइल अपनी वाइफ पर चीट करके एक अफेयर चला रहे थे। बिना किसी हेजिटेशन के फरजाना को इमोशनल मेस में छोड़कर सेकंड मैरिज कर ली, और अब न्यू वाइफ के साथ एक चाइल्ड भी है। अब यहाँ पे हमें नगमा को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक लड़की जिसको अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए, क्या वो अपना ट्रस्ट उस घर में डालेगी जहाँ फादर ने खुलेआम अपनी वाइफ को चीट किया हो? क्या वो अपना फ्यूचर एक ऐसे घर में देखेगी जहाँ लॉयल्टी का मतलब ही फ्लेक्सिबल हो? रीजन 2, आवेश के ब्रदर जायद दरबार। सिर्फ आवेश के फादर का पास्ट ही कंसर्निंग नहीं है, बल्कि उनके भाई का भी कुछ ऐसा ही सीन है। सबको याद होगा जब जायद दरबार ने गौहर खान से शादी की थी, सबने आइडियल कपल का टैग चिपका दिया, लेकिन गौहर ने खुद डिस्क्लोज किया था कि जैद ने अपनी असली एज झूठ बोल के छुपाई थी, और उसके पहले वो अलेजेडली अपनी देन गर्लफ्रेंड आलिया हमीदी को चीट कर रहे थे। मतलब जहां एक तरफ पब्लिक में ड्रीमी लव स्टोरी चल रही थी, पर्दे के पीछे रियल लाइफ बिट्रेयल और मैनिपुलेशन छुपा था। एक और शॉकिंग इवेंट भी इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 फरवरी 2015 को इस्माइल दरबार, जैद और कुछ क्लोज एसोसिएट्स पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर को फिजिकली असॉल्ट करने का सीरियस केस भी रजिस्टर हुआ था। विक्टिम ने कहा कि इस्माइल ने उनको सैलरी देने से मना कर दिया और बाद में उनसे मारपीट की गई, जिसमें जैद भी इन्वॉल्व थे। इस्माइल को ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया गया था और जैद भी सस्टेन किए गए थे। अब सोचो, जब एक लड़का ऐसे फैमिली में बड़ा हो रहा हो जहां वायलेंस, डिसीट और चीटिंग नॉर्मलाइज्ड हो, तो नगमा जैसी इमोशनली इंटेलिजेंट लड़की क्या वहां अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहेगी?
इसके अलावा इन्फ्लुएंसर कपल्स की एक रियलिटी ये भी है कि सिंगल स्टेटस ज्यादा ब्रांड्स अट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू बीइंग मैरिड और कमिटेड। अब फैंस को भी लगने लगा है कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, क्योंकि अब कोलैब्स भी कम हो गए हैं और उनका जॉइंट कंटेंट रेशियो जो पहले 60 से 70% था, वो अब 20% से भी कम रह गया है। नगमा अब फैशन और सोलो कंटेंट में बिजी है, जबकि आवेज बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स और कोरियोग्राफी टूर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट्स अ क्लियर साइन ऑफ करियर प्रायोरिटीज शिफ्टिंग। इन लोगों के ग्रुप में से ही मृणाल एंड अनिरुद्ध ने शादी भी कर ली है, लेकिन नगमा और दरबार अभी तक वही बेस्टी टैग कैरी कर रहे हैं। फैंस आर कंफ्यूज्ड। एक तरफ रील्स में प्यार झलकता है, दूसरी तरफ इंटरव्यूज में वो कहते हैं वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स नाउ। तो क्या ये सब बस व्यूज के लिए है? क्या ये रिलेशनशिप रियल भी था या सिर्फ क्यूरेटेड कंटेंट था फॉर एंगेजमेंट एंड पॉपुलैरिटी? एक इंटरव्यू में जब नगमा से पूछा गया कि वो रिलेशनशिप में है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग को जो सोचना है सोचिए, और ब्लश करती हुई भी नजर आई। तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये प्यार था या सिर्फ पीआर? क्या शादी डिले का रीजन इमोशंस हैं या इकोनॉमिक्स? क्या आवेज भी जेड की तरह एक क्विक मैरिज अनाउंस करेंगे? ये सब सवालों के जवाब अब तक उनके कैप्शंस और रील्स के बीच ही छुपते आ रहे हैं, और शायद इसी सस्पेंस की वजह से ये जोड़ी अब तक ट्रेंडिंग में बनी हुई है। लेकिन हाँ, नगमा ने रिसेंटली स्नैपचैट पे साफ साफ बोल दिया कि वो सिंगल होकर काफी खुश है। तो दोस्तों, ये थी नगमा और आवेज की लव स्टोरी, जिसमें प्यार भी था, कंफ्यूजन भी, और काफी सारे अनआंसर्ड सवाल भी। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर लिखना। बाय।